आज़ाद डिजिटल से मैं हूं शाहिद कुरैशी। मैं इस वक्त मौजूद हूं पिम्स हॉस्पिटल के बाहर। आज रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलई की मस्जिद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 31 जो नमाजी हैं वो शहीद हुए, जबकि 170 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल और साथ इसके अलावा पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में रखा गया है। साथ साथ में हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो हमला था ये खुदकुश हमला था और हमला आवर की जो शनाख्त है वो भी हो गई है। हमला आवर जो है वो उसने जो ट्रेनिंग है वो हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दाना जो हमले करने की ट्रेनिंग ली, और उसके साथ साथ उसने कई मरतबा अफ़गानिस्तान के जो हैं वो ट्रिप्स भी लगाए, वो अफ़गानिस्तान भी गया और वापस पाकिस्तान भी आया। तो ये बड़ा ही आज दर्दनाक वाक़या हुआ, जिसमें 31 मासूम शहरी, जिसमें मासूम बच्चे शामिल थे, नौजवान थे और बूढ़े थे, वो शहीद हुए हैं। इस वक्त जो रावलपिंडी और साथ की जो फ़िज़ा है वो भी सोगवार है, और साथ साथ इस वक्त जब मैं यहाँ मौजूद हूँ पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, तो यहाँ भी इंतहाई दर्दनाक वाक़यात हैं, और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा और इन दहशत गर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, एमरजेंसी के बाहर के मनाज़िर हैं कि यहाँ भी जो ज़ख्मी कुछ बेहतर होते हैं उनको इब्तदाई जो तिबी इमदाद जो है वो दे के, तिबी जो मरहम पट्टी करके उनको वापस भी भेजा जा रहा है। जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है या कुछ हालत ज़्यादा सही नहीं है, उनको जो है वो मुख्तलिफ वार्ड में मुंतकिल भी किया जा रहा है। पिम्स के बाद बाहर जो है वो लवाहिकीन के अलावा जो इस वक्त डोनर्स हैं, खून के ब्लड डोनर्स, उनकी भी जो बड़ी तादाद है वो भी मौजूद है, जो ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे हैं। और इस वक्त जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 170 के करीब है। वज़ीर आज़म, सदर और दीगर जो आला हुकाम हैं उनकी जानिब से हमले की मज़म्मत की गई है, और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि हम अब वक्त आ गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। और इसके साथ साथ जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से भी इस्तदा की गई है, गवर्नमेंट से अपील की गई है कि हुकूमत इस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करे, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए, और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी ये ठान ली गई है कि अब मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो एक नासूर बन चुकी है, और नासूर का ख़ात्मा वक्त की जो है सबसे आम तरीन ज़रूरत है कि इस नासूर को जड़ से फेंक दिया जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, फ़िरका वारियत को हवा देना, ताकि मुल्क में को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके और मुल्क में अफरा तफरी और फ़िरका वारियत को बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें भी पता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना है। ये अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, ये फितना तो ख्वारिज के लोग हैं जिनका मकसद दहशत गर्दी फैलाना और इसके साथ साथ जो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना है। तो हम भी ये जो दुश्मन लोग हैं, ये जो दुश्मन अनासर हैं, इनको जानते हैं, इनका मतलब सिर्फ एक ही है। तो मैं इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, और आप ये तमाम मनाज़िर देख सकते हैं जहाँ पर जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों की बड़ी तादाद जो है पिम्स हॉस्पिटल पर मौजूद है।